दुनिया की 8 सबसे अजीब शादी की रस्में जो आपके होश उड़ा देंगी। नंबर 1, एक ऐसा रिवाज है जिसके बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। इसमें जो दूल्हा होता है वह दुल्हन के पैर पर लगी एक रिबन को अपने मुंह से बाहर निकालता है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लगता है, लेकिन यह रिवाज आज भी चल रहा है। नंबर 2, इस देश में बाराती को सिर्फ 5 बादाम खिलाकर उनका स्वागत किया जाता है। इसके बाद शादी के अंत में सभी अपने घर वापस चले जाते हैं। इटली में मंगलवार और शुक्रवार को शादी नहीं होती है। वही हमारे देश के बाराती का स्वागत करने के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, जो इटली में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ के लोगों की सोच अलग है। उनका मानना है कि बाराती में किसी पर लड़की वाले का बिना मतलब पैसा खर्च करना ठीक नहीं है। नंबर 3, झाड़ू उछालना। यह प्रथा अमेरिका के दूर दराज के दक्षिणी इलाकों में शुरू हुई थी। गुलामी के दौरान नवविवाहित काले जोड़ों को झाड़ू के ऊपर से कूदना पड़ता था। यह उनके नए जीवन में आगे बढ़ने का प्रतीक था। यद्यपि यह प्रथा अब लुप्त हो चुकी है, कुछ जोड़े अभी भी इस परंपरा का पालन करते हैं। नंबर 4, स्वीडन। यह परंपरा सुनकर आप हंस के पागल हो जाओगे। जब दूल्हा दुल्हन खाने के लिए एक टेबल पर बैठते हैं और इनमें से अगर कोई टॉयलेट के लिए 2 मिनट उठकर चला जाता है, तभी बाकी सभी लोगों को आज़ादी होती है कि वह अकेले बैठे दूल्हे या दुल्हन को कितना भी चाहे चूम सकते हैं। नंबर 5, ह्यूमन रग। फ्रेंच पोलिनेशिया के मॉरिशस द्वीप पर विवाह समाप्त होने के बाद दुल्हन के रिश्तेदारों को एक दूसरे के पास लेटना पड़ता है और गंदगी में चेहरा नीचे करना पड़ता है। फिर दूल्हा और दुल्हन से उम्मीद की जाती है कि वे किसी प्रकार के मानव गलीचे की तरह उनके ऊपर चलें। नंबर 6, दुल्हन का अपहरण। यहाँ एक पूरी तरह से गड़बड़ परंपरा है। किर्गिस्तान और कजाकिस्तान में लोग गजाला की परंपरा को बहुत महत्व देते हैं। इसका अर्थ है एक युवा महिला को लेकर भाग जाना। इस परंपरा के अनुसार यदि कोई पुरुष उस महिला का बलपूर्वक या सहमति से अपहरण कर लेता है जिससे वह शादी करना चाहता है और उसे कम से कम 2 से 3 दिनों तक अपने पास रखता है, तो उसे उसकी पत्नी घोषित कर दिया जाएगा, एक विवाहित महिला स्वीकृति के संकेत के रूप में। नंबर 7, मंगोलिया में कुछ अंदरूनी क्षेत्र में एक अनूठी परंपरा है जिसमें दूल्हा और दुल्हन को एक अंडे को छुड़वाने के लिए चाकू का उपयोग किया जाता है। इस परंपरा के अनुसार शादी की तारीख तब तक निश्चित नहीं होती है जब तक कि अंडा सही रूप से नहीं खुलता है। यदि सही रूप से खुला अंडा नहीं दिखता है तो चूजा को फोड़ने का क्रम चलता रहता है। नंबर 8, अपनी आंखों से रोए। चीन के दूधिया जातीय अल्पसंख्यक में यह अजीब परंपरा है जहां होने वाली दुल्हन को अपनी शादी से 1 महीने पहले हर दिन 1 घंटे के लिए रोना शुरू करना होता है। दुल्हन के परिवार की कई महिलाओं को भी रोने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन वे बाद में इसमें शामिल हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, इस कठिन परीक्षा के 10 दिन बाद माँ भी शामिल होती है और 20 दिन बाद दादी भी ऐसा ही करती हैं, क्योंकि इसे खुशी की अभिव्यक्ति माना जाता है। महिलाएं अलग अलग स्वरों में रोती हैं, जिससे यह एक प्रकार का गीत बन जाता है।